हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिफा मेडिकल। तो आज हम मालेगांव सिटी से आए हैं पिंजारवाड़ी की मस्जिद जामा मस्जिद। तो आज हम यहाँ के रहने वाले से पूछेंगे कि ये मस्जिद कब तामीर हुई, इस मस्जिद को तामीर किसने किया और इस मस्जिद के अखराजात कौन पूरे करता है अभी तक। तो आइए गाइस, हम मिलते हैं और यहाँ के रहवासी से बात करते हैं। चलिए गाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंसार है। अंसार भाई। हाँ, तो ये पिंजारवाड़ी के रहवासी अंसार भाई, आप कितने दिन से रहते हैं यहाँ पे अंसार भाई? मैं तो बचपन से ही रहता यहाँ। अच्छा मतलब मेरे को 35-36 साल हो गए। अच्छा। मेरे बाप दादा के मतलब जमाने से, मतलब तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी चालू है। अरे बाप, बहुत दिन हो गया। हाँ। चौथी पीढ़ी चालू है। इस मस्जिद को कब बुनियाद किया गया, संगे बुनियाद? इसको 1925 से में तामीर करे थे। अच्छा। और जगह किसकी थी? जगह आके हमारे अपने सुभान भाई थे। अच्छा। उनका इंतकाल हो गया अभी। वो उनके अब्बा अभी संभालते या उनके लड़के संभालते। अच्छा। उनका इंतकाल हो गया। और तो इसको बनाया किसने था टोटल? ये मुस्तफ़ा हाजी करके थे, एक बड़े सेठ थे। अच्छा। उन्होंने इसलिए यहाँ पैसा दिया था, बोले मस्जिद के मतलब आबादी अच्छी है अच्छा। तो यहाँ मस्जिद होना चाहिए बोले। अच्छा। तो उन्होंने पैसा दिया था तो यहाँ मस्जिद बनाए। फिर वो उन्होंने ही बनाए, पत्रा उतरा दिए थे और सब ईंट का खर्चा टोटली खर्चा मतलब खर्चा दिए थे उन्होंने। मुस्तफा हाजी ने किया हाँ, था। तो बनी वो टाइम को। अच्छा। वो इसको फिर भी अभी जैसे उसका खर्चा, मस्जिद का जो खर्चा रहता है, इमाम साहब का खर्चा होता है, लाइट बिल का खर्चा है, पावर बिल का है, तो इसको कौन नहीं अदा करता है? इसको कैसे मैनेज होता है ये टोटल? ये बस्ती के लोग जमा करते हैं। अच्छा। और जो चंदे से आता है उतने में होता है। बस्ती टोटल कितने लोगों पे है? 35 लोगों का घर है। अच्छा, 35 लोगों का घर है। हाँ, 35 घर का है। अच्छा, बस्ती है। अच्छा। तो गाइस, हमने जाना ये 35 मकानात पे पूरे मुश्तमिल बस्ती है टोटल। इसको बनाया गया था 1985 में। गाइस याद रखिए, 1985, काफ़ी दिन हो चुके इसको बने हुए। और दूसरी बात ये, इसको मुस्तफ़ा हाजी ने बनाया था, मालेगांव के रहवासी है। और यहाँ की जो ज़मीन है, ये मस्जिद की ज़मीन है, सुभान दादा ने दी थी। और आज जो मैनेजमेंट में है, इसको मैनेज करने के लिए 35 बस्तियों का मकान है, इसको मैनेज करते हैं। जैसे कि मस्जिद में इमाम साहब के जो खर्चे हैं उसको देना है, और जो भी टोटल मस्जिद की लाइट बिल है और नल का बिल है, टोटल ये 35 मकानात के ज़िम्मे हैं। और कुछ चंदा जो है आउट ऑफ से भी आता है, मालेगांव सिटी से भी आता है। तो टोटल कितना खर्चा ऐसे लगता है महीने भर में लगभग? मस्जिद के इमाम का क्या यानी खर्चे है? इमाम का 6,500 रुपये 6,500 पेमेंट है उनकी महीने की। अच्छा। तो कुछ बस्ती के लोग देते हैं, कुछ मालेगांव से 5,000 मिलता है यहाँ से। 5,000 1500 आते हैं। और मालेगांव 6,500 रुपये होते हैं महीने की। हाँ, डब्बे का 100 रुपये आला। अच्छा, डब्बे का अलग डेली एक मिलता आदमी है। को एक घर पे 100 रुपये आला। ऐसा। तो आज हमने गाइस जाना कि यहाँ के जो इमाम साहब है, उनकी 6,500 रुपये मंथली पेमेंट है, जो कि बहुत ही कम है। मालेगांव में एक होटल पे काम करने वाले की भी इससे ज़्यादा पेमेंट होती है, जो कि आज मस्जिद के इमाम की है। तो आप सभी से मेरी इन्हीं रिक्वेस्ट ये है पर्सनली कि आप इस मस्जिद को डोनेट कीजिए, चंदा कीजिए, क्योंकि आपका ये डोनेशन यहाँ भी काम आने वाला है और आखिरत में भी काम आने वाला है। क्योंकि मस्जिद की आप हालत देख सकते हैं, पतरे की है, बारिश पानी में भी काफ़ी तकलीफ़ होती होंगी। तो आप सभी से मेरी इन्हीं रिक्वेस्ट ये है कि मस्जिद में चंदा कीजिए, और इससे इमाम साहब की भी इम्प्रूवमेंट होंगी थोड़ा पेमेंट के अंदर। आप टोटली जितने भी मुखिया हजरात है मालेगांव में, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ चंदा कीजिए। तो आज हम जानेंगे कि मालेगांव सिटी लाइफ और जो खेड़े की लाइफ होती है, एक तरीके से विलेज की लाइफ होती है, पिंजारवाड़ी की लाइफ होती है, अंसार भाई से हम जानेंगे उसमें क्या डिफरेंट है मालेगांव की लाइफ में और यहाँ की मालेगांव की लाइफ में। जो है वो जुमेरात के दिन उनका पेमेंट हो ही जाता। हफ्ता भर काम करते हैं, जुमेरात के दिन पेमेंट हो जाता। जुम्मे के दिन ज़्यादा होता है, और जुम्मे के दिन वो दबा के मतलब अपना गुजारा मतलब कर लेते, अच्छे से अच्छा करते हो। अच्छा। क्या वो सब चीज़ लाते। मगर यहाँ वैसा नहीं, यहाँ साल भर उसका इंतज़ार करना पड़ता है फसल का। अगर फसल में अभी फसल दाना बोआ तो उगेगा कि नहीं उगेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। ऊपर देखना है, फिर अल्लाह से दुआ करना है, बारिश होती, फिर वो चलता है सिस्टम। सिर्फ सिस्टम चलता है। अच्छा। फिर उसके 4 महीने बाद फिर वो फसल निकलती है, फिर वो मार्केट आती है, मार्केट में बिकता है, फिर वो वहाँ से पैसा आता है, फिर वो हमारा गुजारा चलता है।
तो गाइस हमने जाना है कि आज पिंजारवाड़ी के जो रहवासी है टोटली इनका कारोबार जो है खेती बाड़ी है। खेती बाड़ी इन्होंने बताया अंसार भाई ने कि ये फसल उगाना है, उसको वेट करना है, उसको बड़ा करना है, उसको काश्तकारी के ज़रिए काटना है, उसको मार्केट में लेके जाना है। मार्केट में ले जा के वहाँ से जो पैसा आता है। और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है गाइस कि कभी कभार ऐसा होता है कि बारिश नहीं आती है, कभी कभार ऐसा होता है कि सैलाब आ जाता है। कि हमने अभी फ़िलहाल में देखा पंजाब के सैलाब और कुछ महाराष्ट्र में भी सैलाब आते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये दुआ ये भी है कि अल्लाह ताला पंजाब के जितने भी लोगों का नुकसान हो उनकी भरपाई अल्लाह ताला कर दे। और एक बात हम जाने कि मालेगांव में जो खाना खाते हैं और यहाँ का जो खाना खाते हैं उसमें क्या डिफरेंशिएटर होता है अंसार भाई? मालेगांव में का खाने का तो अपने को मालूम नहीं ज़्यादा, अच्छा, मगर यहाँ का खाना है वही हल्का फुल्का रहता है। अच्छा, सब्जी तरकारी जो खेत में लगाते हैं वही निकाल के लाते हैं, जैसे सेव की फली है, अच्छा, फिर मेथी की भाजी है, तुरई है, हाँ, ये लौकी है, टमाटर है, ये जो खेत में लगाते हैं वही लाने का और वही बनाने का और वही खाने का। अच्छा। टोटली आपने देखा गाइस एक मैसेज ये भी है मेरे सब्सक्राइबर के लिए, व्यूअर के लिए कि आप टोटली जितना भी हो सके ऑर्गेनिक जो यानी कि ऑर्गेनिक नेचुरली जो तरीके से प्रोसेस होके फल तैयार होता है और सब्ज़ी तैयार होती है वो इस्तेमाल कीजिए। उससे एक फ़ायदा ये भी है कि आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपकी सेहत को नुकसान भी नहीं होगा। इससे आपका ब्लड प्रेशर भी अच्छा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी अच्छा रहेगा, आपका मेंटली हेल्थ भी अच्छी रहेगी, फिटनेस भी अच्छी रहेगी। तो आज हमने जाना कि जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं इतने टाइट फिट क्यों रहते हैं, जल्दी बीमार क्यों नहीं पड़ते। इनकी ना बीमार पड़ने के एक रीज़न ये भी है कि ये टोटली नेचुरली फूड इस्तेमाल करते हैं और जितना हो सके ऑर्गेनिक फल का इस्तेमाल करते हैं, सब्ज़ी का इस्तेमाल करते हैं। और आज हम जानेंगे इनका डेली रूटीन क्या होता है। अंसार भाई कब उठते हैं आप, कब सोते हैं? उठना तो वही फजर में उठना है, अच्छा, वही फिर दिन भर काम करना है, दोपहर में 1 घंटा जोहर में अगर आराम मिला जोहर के बाद तक, अच्छा, उसके बाद फिर वही ईशा में खाना वाना खा के सो जाते। अच्छा, दिन भर वही काम रहता है और ईशा में सोना रहता है, ईशा के बाद तुरंत सोते फिर फजर में उठते। अच्छा, अंसार भाई ने हमें बताया आज बहुत ही अच्छा मैसेज ये भी है गाइस कि आपको उठना है फजर में, सोना है ईशा बाद। क्योंकि फजर बाद इंसान उठता है तो उसके हाथ में इस्लाम का झंडा होता है और नहीं उठता है तो उसका हाथ में शैतान का झंडा होता है। तो आप फजर बाद उठिए, फजर की नमाज़ पढ़िए और उसके बाद अपने कारोबार में लग जाइए, जिस तरीके से आज खेती बाड़ी करने वाले गांव में रहने वाले लोग करते हैं। तो आप सभी से मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि आप सुबह उठिए। सुबह उठना है बहुत ही फ़ायदेमंद है और हो सके तो जॉगिंग कीजिए, अपनी सेहत को मेंटेन कीजिए। और एक हम अंसार भाई से सवाल ये करेंगे कि आप जैसे सिटी में आते हो, हाँ, तो क्या आपको यानी कि गांव की कितनी याद आती है? गांव में क्या आपको मिस करते हैं कि गांव में ये होना चाहिए, सिटी के अंदर होना चाहिए? जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मालेगांव में पॉल्यूशन बहुत है और यहाँ आप टोटली देखते हैं कि टोटली हर जगह खेती बाड़ी है, सब पूरा गाँव है। अब मालेगांव में आप देखते हैं तो सड़कें हैं, नहीं वहाँ कहीं दरख्त तो नहीं नज़र आता है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मालेगांव में जाते तो सब चहल पहल दिखती है, अच्छा, वह सब अपने को दुकानें लगती है, सब मतलब कारोबार चलते हैं। सोचते हम अपने बस्ती में अगर कहीं चहल पहल या बस्ती मतलब कारोबार चले, मगर वो सही ठीक है, जो नहीं है वो नहीं है, हाँ, जो सही है वो सही है। अच्छा, जो अपने को सुकून चाहिए था इसलिए सुकून है। अच्छा, और मालेगांव में अपने को ज़्यादा देर तो अपन रह नहीं सकते, अच्छा, क्योंकि वहाँ बहुत शोर शराबा रहता है, हमारे जैसे लोगों का नहीं वो गुजारा होता। सुकून चाहिए हम वहाँ से भाग के जो भी 12 घंटे जो भी हमारे गांव के लोग मतलब बस्ती के लोग जाते हैं 12 घंटा काम करके वापस आ जाते और यहाँ सुकून से आके सोते, फिर जाते यहाँ काम करते। मालेगांव के मतलब यहाँ के बस्ती के लोग मालेगांव के जाके काम करते, अच्छा, मगर वो हमेशा के लिए नहीं टिकते, अच्छा, शाम को आ जाते वापस। अच्छा, ऐसा है तब। और एक बात है गाइस कि मैं आपको एक मैसेज ये भी देना चाहता हूँ कि आप जो है मालेगांव में आप देखते होंगे पक्की सड़कें हैं और टोटली मतलब कारोबारी लाइन से है जुड़े हुए लोग हैं, तो इसमें पॉल्यूशन भी बहुत होता है। लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी का पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन होता है और साउंड पॉल्यूशन होता है। तो आपसे मेरे एक यानी रिक्वेस्ट ये भी छोटी सी है कि आप दरख्त तो लगाइए गाइस, क्योंकि आप दरख्त तो लाएंगे आपको नेचुरली ऑक्सीजन मिलेगा, उसके वजह से आपके लंग्स में जो इन्फेक्शन होते हैं वो नहीं होंगे। तो आप जितना हो सके दरख्त लगाइए। एक चैलेंज में मैं आपको देता हूँ टोटली सब्सक्राइबर के लिए, एक सब्सक्राइबर के बदले में एक दरख्त तो लगाने वाला हूँ मालेगांव सिटी में। तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक नहीं किया तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और एक रिक्वेस्ट ये भी है कि जाते जाते कि आप इस मस्जिद को ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट कीजिए, चंदा कीजिए, क्योंकि इस मस्जिद को डोनेशन की चंदे की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।